हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बेसिकली फरवरी मंथ का ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग का पीएनएल का डिस्कशन करने वाले हैं एंड समरी देने वाले हैं। सो बेसिकली ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के मैं काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करवाता हूँ। और सबसे मेन वाला जो बास्केट है वो है हमारा 50 लाख का एक्सपायरी बास्केट। तो 50 लाख का एक्सपायरी बास्केट का फरवरी का जो रिटर्न था वो था 2% के आसपास। एंड जो 50 लाख के बास्केट ने फरवरी के महीने में 2% का रिटर्न दिया। ये जो रिटर्न है ये है ग्रॉस रिटर्न। तो नेट रिटर्न आपका डिपेंड करेगा आपके ब्रोकर के ऊपर। अगर आपका ब्रोकर 20 रुपीज पर ऑर्डर वाला ब्रोकरेज है तो आपका नेट रिटर्न जो बना है वो बना है अप्रोक्सीमेटली 1.5% के पास में। तो 50 लाख का जो एक्सपायरी बास्केट है उसका मैक्स ड्रॉडाउन भी काफी कम है, अराउंड 1.1% के आसपास आता है। तो ये काफी सेफ बास्केट, मैं मानता हूँ कि काफी सेफ बास्केट है। अगर किसी को एग्रेसिव बास्केट के बारे में जानना है तो है वो है 6 लाख का ऑप्शन सेलिंग बास्केट। 6 लाख का ऑप्शन सेलिंग बास्केट का जैन का रिटर्न जो था वो 5% के आसपास था। फेब्रुवरी का रिटर्न जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास। एंड मार्च का रिटर्न अभी ऑलरेडी 1.3% के आसपास चल चुका है। तो इसका हम देखेंगे तो मैक्स ड्रॉडाउन जो आता है वो है 1.7% टू 2% के आसपास इसका मैक्स ड्रॉडाउन पहुंच जाता है बेसिकली। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अग्रेसिव ऑप्शन सेलिंग बास्केट है, इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज कम है। तो अगर आप छोटा कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हो, लेट्स से 5-10 लाख रुपीज के आसपास से, तो आप इस कैपिटल को ट्रेड कर सकते हो ना। वो मेनी पीपल आस्क मी कि मैं 50 लाख का बास्केट इस कैपिटल में क्यों नहीं, मतलब ये वाली स्ट्रैटेजीज को मैं 50 लाख में क्यों नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 50 लाख में इसको ट्रेड करने लग जाऊंगा तो पर स्ट्रैटेजी में 15 से 20 लॉट ऑर्डर्स, 15 से 20 लॉट चले जाएंगे। तो उसके अंदर जो स्लिपेजेस मुझे आएंगे, दैट इटसेल्फ विल रिड्यूस द आरओआई ऑफ द सेम स्ट्रैटेजीज। ओके, क्योंकि एक एक रुपए के स्लिपेज से हमें 10-10 हजार रुपए का डिफरेंस आ जाता है कभी कभार बैक टेस्ट और लाइव में। तो इसीलिए स्लिपेजेस जो है अभी फिलहाल मेन प्रॉब्लम है। एंड जो 6 लाख वाला बास्केट है बेसिकली इसने 24-25 थाउजेंड रुपीज के आसपास का रिटर्न दिया है पिछला महीना। एंड इट हैज बीन एन एक्सीलेंट मंथ इन द लास्ट फेब्रवरी, राइट। तो इसके बाद वाला जो मेन दूसरा बास्केट है वो है बीटा एक्सपायरी बास्केट। बीटा एक्सपायरी बास्केट जो हमने चालू किया था फरवरी के बीच में, बेसिकली फरवरी के बीच में हमने इसको चालू किया था। एंड इसका रिटर्न जो देखे वो है 3.3%। इसका भी मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो है 2% के ऊपर। तो ये भी जो बास्केट है ये थोड़ा अग्रेसिव बास्केट है। मैंने इसमें कैपिटल अभी 15 लाख के आसपास डाला है, बट इसके अंदर मैं अभी थोड़ा अग्रेसिवली 35-40 लाख के आसपास में ट्रेड करने वाला हूँ बीटा एक्सपायरी बास्केट में। तो अल्फा वाला जो बास्केट है वो 50 लाख से ट्रेड हो रहा है। उसका ड्रॉडाउन भी एकदम मिनिमम है, 1% के आसपास ही जाता है, इसीलिए वो थोड़ा बड़ा कैपिटल से ट्रेड हो रहा है। और उसका रिटर्न भी ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 25% रिटर्न पर ईयर एक्सपेक्टेशन है मेरा उस पर्टिकुलर बास्केट में। करेक्ट। तो अग्रेसिव बास्केट्स अगर आपको ट्रेड करना है तो 50 लाख हो गया, सॉरी 50 लाख नहीं, हमारा बीटा एक्सपायरी हो गया, 6 लाख ऑप्शन सेलिंग बास्केट हो गया। 10 लाख वाला ऑप्शन सेलिंग बास्केट भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एवरेज रिटर्न है। एंड इसका अगर हम देखें तो 10 लाख ऑप्शन सेलिंग का जो बास्केट है उसका भी ड्रॉडाउन अप्रोक्सीमेटली 1.1% के आसपास आया है। एंड करंटली वो ड्रॉडाउन में नहीं है, करंटली वो इक्विटी हाई के आसपास पहुंच चुका है फिर से। एंड इसका अगर हम 3 महीने का रिटर्न देखें तो है 2 महीने का रिटर्न, बेसिकली मार्च अभी जस्ट चालू हुआ है तो 2 महीने का रिटर्न जो देखे वो है 7.5%, 2.5। जैन फेब और मार्च का अभी करंट 10th ऑफ मार्च तक का रिटर्न जो देखे वो है 7% के आसपास। तो ये भी एक अच्छा बास्केट है जो आप ट्रेड कर सकते हो इन केस ऑफ 10 लाख ऑप्शन सेलिंग बास्केट। अगर आपको सेफ बास्केट चाहिए तो है 50 लाख एक्सपायरी बास्केट। अगर अग्रेसिव बास्केट चाहिए तो 10 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, फिर बीटा एक्सपायरी हो गया। बीटा एक्सपायरी बास्केट जो है वो थोड़ा सा काफी एग्रेसिव बास्केट है, जिसके अंदर आपको दिन में बस दो ही स्ट्रैटेजी ट्रेड होगी और दोनों भी हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजीज है बेसिकली, राइट। तो ये एक चीज है। इसके अलावा दो तीन बास्केट जो है वो है ऑप्शन बाइंग के बास्केट। तो ऑप्शन बाइंग में जो पैंथर ऑप्शन बाइंग बास्केट है वो अभी काफी ज्यादा ड्रॉडाउन में चल रहा है। तो अभी 17% माइनस, अभी लॉस में चल रही है, 17% के आसपास का लॉस चल रहा है उस केस में। और काफी टाइम से ड्रॉडाउन में चल रही है, हमने जब से चालू किया है तब से जैन से अभी ड्रॉडाउन में है ऑप्शन बाइंग बास्केट। पैंथर वाला हो गया और चीथा वाला हो गया। चीथा वाला बास्केट ऑप्शन बाइंग बास्केट जो उसका ड्रॉडाउन है वो है -46%। तो ऑप्शन बाइंग के बास्केट जो है काफी अग्रेसिव होते हैं और उसमें ड्रॉडाउन भी थोड़ा सा ज्यादा ही आता है। नाउ अभी देखेंगे तो टेंशन की बात नहीं है, अभी हमारा हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन ऐसा कोई खास ब्रीच नहीं हुआ हुआ है। तो हम इस ऑप्शन बाइंग बास्केट को रन करने वाले हैं। साल का इसका एवरेज रिटर्न जो है वो 200% एवरी ईयर इसने रिटर्न दिया है। तो पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग को रन करने के लिए आपका कैपिटल जो है 10% ही डिप्लॉयड रहना चाहिए। एंटायर कैपिटल का 10% आप ऑप्शन बाइंग में डालोगे तब आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। इसके अलावा जो एक है वो है सेंसेक्स और मिड कैप ऑप्शन बाइंग। तो ये काफी अच्छा बास्केट है बेसिकली।
अगर इसका हम जनवरी का पीएनएल देखें, फरवरी का पीएनएल देखें, तो फरवरी में इसने 60,000 रुपीज के आसपास बनाया था, दैट इज 18% रिटर्न ऑन 3 लाख कैपिटल। एंड मार्च में इसका -9,000 का रिटर्न है अभी फिलहाल के लिए, राइट। तो ये समरी था हमारा फरवरी का, जहां पर हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया इन केस ऑफ सेलिंग स्ट्रेटेजीज। बाइंग स्ट्रेटेजीज डेफिनेटली will take a lot of patience and will take a lot of time to cover from the drawdown, and buying strategies डेफिनेटली बिगिनर्स के लिए है ही नहीं, क्योंकि उसमें आपको फर्स्टली रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा, तभी आपको जाकर रिटर्न मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और अगर आप ड्रॉडाउन में है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बिंदास इसको कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपका हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन बहुत बहुत बड़े मार्जिन से बीट ना हो, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई होप you share this video with all of your friends, like and subscribe to the channel. Thank you.